Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गांव को बहुत पीछे हटा दिया ना। खड़ंजा नाली कुछ नहीं, शौचालयों में घोटाला 150 गायब है, वो कागजों में पूर्ति कर दी। 2-4 खड़ंजे तो उसने बिल्कुल फर्जी ऐसे दिखा रखे, मतलब गवर्नमेंट का पैसा ऐसे गमन कर लिया। और इस वक्त मैं मौजूद रजपुरा ब्लॉक के रुकनपुर गांव में हूं। आपको बता दूं, लगातार आयसन आपको दिखा रहा है ग्राम पंचायत चुनाव यात्रा में आज हम पहुंचे हैं रुकनपुर। मेरे साथ पहले भी प्रधान रह चुके यानी पूर्व प्रधान, दोबारा प्रधान पद के उम्मीदवार हैं इखलाक मेरे साथ हैं। पहले क्या हुआ और इस बार क्या बदलाव लाने वाले हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या एजेंडे हैं और क्या क्या करना है इस बार। पहले भी आप रह चुके हैं जी, और इस बार भी आप दोबारा मैदान में जी। तो इस पहले में और अब में बदलाव की स्थिति क्या आने वाली है? नहीं, पहले जो था इन्होंने अपने टाइम की मैं बता रहा हूँ, निधि भी बहुत उस टाइम पे बहुत कमज़ोर थी, लेकिन मैंने पूरे गांव में देख लो, आप निरीक्षण करके किस ढंग का काम हुआ है। और अब जो है जातिवाद या भेदभाव पे आके विकास को, मतलब गांव को बहुत पीछे हटा दिया इन्होंने। किस तरीके से गांव पीछे हटाया? विकास में कोई खड़ंजा नाली कुछ नहीं, शौचालयों में घोटाला। लगभग कितने शौचालय 300 शौचालयों में लगभग 150 शौचालय ऐसे हैं जो समर्पित हैं, बाकी नहीं। 150 गायब है। 150 में किसी के में लैट्रिन की सीट नहीं है तो किसी के में गड्ढा नहीं है, कागजों में पूर्ति कर दी गई। मैंने देखा है अभी मुझे तो इतना सेक्रेटरी नहीं बता पाए, लेकिन मैंने एक दिन वहाँ पढ़ा है, उसमें पंचायत घर में, पंचायत भवन में, उसमें विकास कार्यों के नाम लिख रखे थे। मैंने देखा है कि जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि रघुबीर के घर से और सुखबीर नाई के घर तक इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए दिखाए, जबकि उसकी दूरी मात्र 10 गज है। 2 लाख रुपए दिखाए। और हमारे यहाँ एक निधि से, मंत्री जी की निधि से, शायद मंजूर जी थे कैबिनेट मंत्री, उनसे गांव में अंदर जो है सीसी रोड बना था, उसके बराबर में नाली बनी थी, वो भी उसने अपने कागजों में चढ़ा रखी कि ये मैंने बनाई है। यानी कि 2-4 खड़ंजे तो उसने बिल्कुल फर्जी ऐसे दिखा रखे कि अगर जो इसकी जांच हो जाए तो मतलब गवर्नमेंट का पैसा ऐसे गमन कर लिया। गमन है जी जी। तो यानी कुल मिला के आपकी एक बहुत बड़ी शिकायत ये आई है कि जो मजदूर शौचालय बना रहे थे, किसी के 50,000 रह गए, किसी के 60,000 रह गए, किसी के 1 लाख रुपए रह गए, किसी के 50,000 रुपए रह गए। तो उनका कहने का मकसद ये है कि अगर जो ग्राम प्रधान से मौजूदा से पैसे मांगते हैं लोग, इस योजना की बात बता रहा हूँ जो चल रही है, तो उन लोगों ने ये कहा कि जी पीछे से पैसा नहीं आया, हम कहाँ से दें? पैसा तो काफी आया, ये भी आप जानते हैं। बिल्कुल पैसा आया, और गवर्नमेंट कभी उधार नहीं कराती। इन्होंने क्या काम करा है, 12 लाख रुपए एक शौचालय को, 12,000 रुपए शौचालय को एक को मिल रहे थे। इन्होंने क्या काम करा है, अपना आप ही ठेका लेकर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में वे शौचालय बना के खड़ा कर दिए। उसमें किसी में तो लैट्रिन की सीट ही नहीं है, ऐसे बहुत है। और एक लैट्रिन पर कम से कम 5,000 रुपये गमन कर रहे हैं इन्होंने। इस बार आपके मुद्दे और आपके एजेंडे क्या? मेरे मुद्दे ये हैं, सबसे पहले तो मैं वो पिछला जो रिकॉर्ड खराब है उसको निकलवाऊंगा, और जो बचे हुए काम है उनको पूरा करूंगा। यानी 150 शौचालय तो आप बता रहे हैं कि वो बच गए, वे बचने हैं। और जैसे अब गरीबों के मकान आए, प्रधानमंत्री आवास योजना से जो मकान आए हैं वो 3,80,000 का है। जो उपभोक्ता है उसको मिले हैं 2 लाख रुपए, किसी को 2 लाख 2.5 लाख रुपए के ऊपर नहीं मिले। बहुत बड़ा घोटाला है। अभी एक हमारा शमशान है, वो 4.25 बीघे जमीन है, उसकी 3-3.5 लाख रुपए हमसे निकाल लिए इसने प्रस्ताव दिखा के कि भाई हमें ये बनाना है, मतलब शमशान की बाउंड्री करानी है। दूसरे गांव को जो मौजूदा प्रधान है अब इस टाइम, उसको पैसे ले दे के उसने सेटिंग करके मात्र 1.5-2 बीघे जमीन छोड़ दी है, बाकी 2.25 बीघे जमीन दूसरों को कब्ज पाती है इसने। गांव में बहुत बड़ा विरोध है।
पे भी कब्जा हो गया। इस पे भी कब्जा करा दिया इसने, वहाँ यानी शमशान तक की भूमि। शमशान तक की भूमि नहीं छोड़ी इसने। अगर बात की जाए कि आप जानते हैं कि इस बार सौर ऊर्जा लाइटें भी मिली जी, लगभग उसकी एक ही कीमत 20,000 जी जी। कुछ ही गाँवों को पहुंचे, सभी गाँवों में है, लगी बहुत कम गाँवों में, तो यहाँ के हालात क्या हैं? नहीं, सौर ऊर्जा लाइट जो है ये तो मुझे नहीं पता कि कितने कागजों में आई है, गवर्नमेंट ने कितनी दी है, यहाँ लगी है नहीं लगी? लेकिन लगी है, लगी है। स्वास्थ्य केंद्र वगैरह, स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में अभी एक एनएम सेंटर है, उस पर एक कमरा आया, ग्राम प्रधान की सेटिंग के और ठेकेदार के बीच में, ना तो वहाँ डीपीसी पड़ी हुई है, ना वहाँ पिलर है कोई, और वैसे अंधाधुंध बनाया जा रहा। पंचायत घर की स्थिति क्या है? पंचायत घर की स्थिति ठीक। और पानी को लेकर कोई समस्या? पानी को लेकर भी अभी पिछले 5 साल से इसने कोई, आधे गांव में पानी आ रहा था, आधे गांव में नहीं आ रहा था पानी। टंकी है हमारे यहाँ, सप्लाई पूरे में नहीं आ पा सप्लाई पूरे में नहीं आ पा रही। तो एक तरीके से धोरी या पक्षपात वाली राजनीति चल रही है। तो आपने देखा कि काफ़ी सारे काम जो है रुक चुके हैं, और इखलाक जी का ये कहना है कि सबसे पहले मैं उन कामों की जांच करवाऊंगा कि जो काम रुके हुए हैं, क्योंकि वो कागज़ों में दिखा दिए गए और मौके पर वो काम हुए ही नहीं, चाहे वो शौचालय हो, काफ़ी रास्ते भी ऐसे, कुछ शमशान को लेकर भी ऐसी चीज़ें हैं, यानी काफ़ी सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है। अगर यहाँ से जीत इखलाक जी को दोबारा मिलती है तो सारी चीज़ों में बदलाव ज़रूर आएगा। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, ग्रामवासियों से, कि एक जात पात ना देख के विकास का मुद्दा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जातिवाद से हमेशा गलत आदमी चुना जाता है। एक विकासशील, विकास करने वाला इंसान चाहिए। और मैं आप सभी भाइयों से एक निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि अधिक से अधिक वोट देकर, चाहे मैं हूं या कोई है, जो अच्छा काम करने वाला उसे जिताऊं।